जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका बीच में छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में क्या स्थित नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है या टर्मिनल है जो प्रशांत महासागर में क्या स्थित नहीं है, बताइए कौन सा है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो जो रियो डी जेनेरियो है दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के दक्षिणी पूर्ववर्ती भाग में जो है अटलांटिक महासागर में क्या है तो स्थित है। इसमें क्या कौन कौन है, योकोहामा जापान का है, संघाई चीन का है और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन 2 नंबर जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए कि मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भरपाई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कितना होगा, 1500 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए करा है कि रानी की वाव या क्यून स्टेपवेल किस नदी के तट पर जो है ना स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि रानी की वाव या क्यून स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बताइए कौन सा नदी के तट पर है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सरस्वती नदी के तट पर क्या है तो स्थित है। तो रानी की वाव, रानी की जिसको क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं, गुजरात के पाटन में स्थित बावड़ी जो है ना सीढ़ीदार क्या है तो कुआं है और यह सरस्वती नदी के तट पर क्या है तो स्थित है। चलिए आगे देखिए करा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, बताइए किसने करवाया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, क्या होगा, धंगदेव। कौन था, धंगदेव। ठीक है, तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आइए करा है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो है ना कहाँ अवस्थित होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण परावर्तित किरण जो है ना किसके मतलब पर किस पर अवस्थित होती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, समान समतल पे क्या होता है, अवस्थित होता है। तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक क्या है, समतल में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कराई दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है न एकत्र कराए कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है न एकत्र किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, खराज कर। क्या होगा, तो खराज कर होगा। तो याद रखिए सल्तनत काल के दौरान खराज गैर मुसलमानों की कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला क्या था, तो कर था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में संविधान सभा के चुनाव, क्वेश्चन करा है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव जो है ना कब हुए थे, बताइए। भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है यह किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है यह किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद जो है ना कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की जो है ना शक्ति होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की जो है ना शक्ति होगी, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 72 है।
नेक्स्ट है ये करा कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक क्या अनूठी जो है ना विशेषता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है, बताइए किसकी है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओणम का है। किसका है, तो ओणम का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनकॉस जो है ना 25 में भाग ले रहा है, बताइए। कह रहा है कि भारत किस देश के द्वारा आयोजित ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनकॉस 25 में जो है ना भाग ले रहा है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, ग्रीस होगा। क्या होगा, तो ग्रीस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा जो है ना किसको निरूपित करती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 होगा। ऋणात्मक टर्मिनल को क्या करता है, निरूपित करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है ना क्या है, बताइए। अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है क्या है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा। 20 किलोहर्ट्ज़ से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से जो है ना कम से कम 50% से क्या अधिक होना चाहिए, बताइए। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दें ताकि ऑप्शन आपको जो है ना ऑप्शन दिखे। ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उत्पादन की भारित औसत लागत से कम कितना % से अधिक होना चाहिए, बताइए क्या होगा। किसकी अध्यक्षता में वाले किसान आयोग ने का सुझाव दिया था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 1 होगा। MS स्वामीनाथन। किसके सुझाव में, तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है करा कि PM मोदी करा कि PM मोदी बिमस्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि PM मोदी बिमस्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित जो है ना बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए क्या है, बिमस्टेक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सुदीरमन कप कह रहा है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से जो है ना सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। सुदीरमन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। बैडमिंटन से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस दिन में से किस तारीख को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। 25 दिसंबर को जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह जो है ना कब खत्म हुआ, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह जो है ना कब खत्म हुआ, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि 1857 का भारतीय सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन शहर में ब्रिटिश कंपनियों की सेना के सैनिकों द्वारा एक विद्रोह के रूप में शुरू किया गया था और यह विद्रोह जो है ना 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की पराजय के बाद समाप्त हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब जो है ना कौन सा ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कौन सा वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। 1905 में किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एवरेज वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के जो है ना लेखक है, बताइए कौन है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। नवीन चावला है। कौन है, नवीन चावला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कहा कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनवाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, एडविन लुटियंस। क्या होगा, एडविन लुटियंस।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का क्या है, तो संग्रह है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का क्या है, तो संग्रह है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 एलिफेंटा द्वीप है। क्या एलिफेंटा द्वीप है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में क्या स्थित नहीं है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में क्या स्थित नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मनीला फिलीपींस में जो है, इस फिलीपींस में जो है ये स्थित नहीं है, लेकिन जकार्ता है, मेलबोर्न है, चेन्नई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह अध्ययन के लिए क्या है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। बताइए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा, शुक्र है। कौन है, तो शुक्र है। तो शुक्रयान फर्स्ट जो है ना शुक्र की सतह एवं वायुमंडल का अध्ययन करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुक्र की जो है ना प्रस्तावित क्या है, तो कक्षा है। नेक्स्ट है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ओलंपिक रिंग जो है ना पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 1913 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्क्रब टाइफस रोग जो है ना एक प्रकार के किसके कारण होने वाला रोग है। बताइए कह रहा है स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होता है। बताइए 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बीरबल, कि बीरबल नाम से जो है ना प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो बीरबल का अगर जन्म पूछेगा तो 1528 में महेश दास के रूप में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा क्या निर्यातक बन गया है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा क्या निर्यातक बन गया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, भारत। कौन सा देश बना है, तो भारत बना है। तो 2024 में जो है ना भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक जो है ना बन गया है। ठीक है, और अगर फर्स्ट में बोलेगा तो केनिया क्या है, केनिया चाय के निर्यात में शीर्ष स्थान पर है। केनिया कौन सा देश है, तो केनिया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बताइए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के जो संपादक थे कौन है। बताइए तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद है। कौन है, बाबू महेश्वर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का जो है ना फरमान जारी किया था। बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 1765 में। कब किया, 1765 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स जो है ना खिलाड़ी है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। बताइए कौन है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, पंकज अडवाणी है। कौन है, पंकज अडवाणी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब जो है ना बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब जो है ना बनेंगे। बताइए तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, अनंत बनेंगे। क्या बनेंगे, अनंत बनेंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिटुमेन। क्या होगा, बिटुमेन होगा। तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार पक्की हुई ईंटों से बना था एवं बिटुमेन यह क्या था, प्राकृतिक टार की एक परत के साथ इस जलरोधी को जो है ना बनाया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। बताइए
तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 4 होगा। पेंशन फंड विनियामक और क्या है, विकास प्राधिकरण को जो है ना नियुक्त किया गया। ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ना कि जो ये किरण वाला है और क्या है एक और प्रकाशन जो है ना यूथ वाला, नहीं किरण में ज़्यादा आता है कि सर आप पूरा ऑप्शन को नहीं दिखाते हैं और जो है ना दिक्कत होता है। तो आप सभी लोग बता देते हैं ना कि ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में जो है ना पहले ही प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है, उसके बाद जो है ना क्लास आता है। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार ड्राइवर का जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट बैच चल रहा है और होमवर्क से चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाइए, फिर क्लास को देखिए। तो क्लास को देखते हैं तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सलूशन वहाँ पे देखिए, ताकि मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ ना कैसे गलत हुआ, नहीं गलत होना चाहिए। तो उसका सलूशन पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने का जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो जितने लोग अभी तक जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग जल्दी से जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको लगता है ना कहीं भी आप 500-1000 रुपये दीजिएगा लेकिन आप यहाँ पे 100 रुपये दे करके जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा बाद में। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, कम से कम इतना तो टारगेट है ना कि उनको मतलब जितने लोग जुड़े हैं उन पर कम से कम तो 95% से ऊपर का रिजल्ट होना चाहिए। इतना हम टारगेट लेकर रखे हैं और जितना होगा ना अंत समय में उतना हम उनको करवाएंगे। अब तो साइंस का भी होमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी रूटेरिया 4500 और 5000 का तो होमवर्क चल ही रहा है। टेस्ट के होमवर्क देकर के टेस्ट होता है। तो आप सभी लोग जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करते हैं, जितने लोग क्लास देखते हैं, जितने लोग नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका सही है, स्कोर सही आ रहा है, अगर तैयारी लगता है कि हाँ मेरा इससे हो रहा है, अगर हम प्रैक्टिस सेट अगर नहीं लगाएंगे तो मतलब क्लास देख रहे हैं तो हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन हम तो ही कहेंगे कि उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका मर्जी है कि क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। हम कोशिश यही करते हैं ना कि आपको अच्छे से जो है ना क्वेश्चन और ऑप्शन दिखे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए जो है ना आइडियस नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा समझिए। बाकी तो आपको प्रैक्टिस सेट का वहाँ पे PDF मिलता ही, आप वहाँ से जो है ना अच्छे से उसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए कह रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। पिंजौर कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में जो है ना स्थित होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। वृक्क में क्या होता है? स्थित होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मणिक वंश का शासन था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मणिक वंश का जो है ना शासन था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए व त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। प्रति व्यक्ति जो है ना आय है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारी का जो है ना वर्णन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारी का जो है ना वर्णन करता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 74 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो है ना प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा है कि राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है ना करता है, बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और क्या है उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, बताइए कौन सा नियम है। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2 होगा। नियम कितना है? तो 8 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 पे कर रहा है कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, बताइए। कुंवर सिंह जो राजा थे कहाँ के थे, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 जगदीशपुर के थे। कहाँ थे? जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। यहाँ पे सही का बात क्या है कि लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? तो सही है, बताइए इसमें कौन सही है।
तो देखिए पहला दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर असम में है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बोकारो कहाँ है, बोकारो बोलेगा बिहार में। बोकारो कहाँ है, बिहार में नहीं, अब कहाँ है, झारखंड में है। भिलाई बोलेगा कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। 3 क्या है, बिल्कुल सही है। और राउरकेला बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। ये क्या है, गलत है। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होगा। चलिए आगे देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में जो है रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सी धातु जो है ना खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 1 होगा। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम और क्या है, सोडियम होता है। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। पोटेशियम क्या होता है, K होता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं जो हवा और पानी के साथ तेजी से जो है ना प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में से किससे संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में से किससे संबंधित है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 होगा। नगर पालिकाओं से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, कह रहा है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया, बताइए क्या है, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 गौरव है। क्या है, तो गौरव है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती या जीवती पूजा मुख्य रूप से जो है ना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में की जाती है, बताइए। मतलब गुजरात में होता ही है। गुजरात के अलावा बोल रहा है विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में की जाती है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की जो है ना शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हृदय के एक चक्र मतलब एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हृदय के एक चक्र एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। 1 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है, 1 बार गुजरता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर जो है ना शासन किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर जो है ना शासन किया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नंद वंश। क्या होगा, तो नंद वंश होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश की गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। गोवा की जो है ना पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। मृदुला सिन्हा थी। कौन थी, मृदुला सिन्हा थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि अमीबा एक या एक से अधिक अंगुलियों की तरह के प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है जिन्हें मतलब किस या कूट उत्पाद झूठा पैर कहा जाता है ताकि भोजन को स्थानांतरित किया जा सके और उसे पकड़ा जा सके, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर अमीबा एक जो है ना एक से अधिक अंगुलियों की तरह के प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है जिन्हें क्या मतलब या तो कूटपाद झूठा पैर कहा जाता है ताकि भोजन को स्थानांतरित किया जा सके और उसे जो है ना पकड़ा जा सके, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आगे देखिए दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति जो है बदलता रहता है, ठीक है। और यह एक से अधिक से उंगली या एक से अधिक उंगली जैसे प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है जिसे स्यूडोपिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग जो है ना किसके खेल में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा वीडियो सहायक रेफरी जो है VAR प्रणाली का उपयोग किसके खेल में किया जाता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा। फुटबॉल होगा। क्या होगा, तो फुटबॉल होगा।
चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस देश के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस देश के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता, बताइए किसने जीता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो होगा नॉर्वे होगा। क्या होगा, नॉर्वे होगा। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का जो है ना खिताब जीता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, सर्वाधिक क्या चल निधि अनुपात होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से जो है न त्याग पद दिया था, बताइए। बोल रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग पद दिया था, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, बिहार उड़ीसा। क्या होगा, बिहार उड़ीसा होगा। तो लॉर्ड सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक बहुत बड़े वकील थे। वे पहले भारतीय थे जो बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गवर्नर 1920 ईस्वी में जो है नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड कौन सा जो है जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक जो है ना मान्यता प्रदान की, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में जो है ना संविधान में एक नया खंड कौन सा जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक जो है ना मान्यता प्रदान की, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, 9वां होगा। क्या होगा, तो 9वां होगा। ठीक है चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुआ था ना किस वर्ष किया गया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ 4 होगा। 1882 में किया गया था। तो लॉर्ड रिपन ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा की विशेषता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा की विशेषता है, बताइए कौन है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 उपयुक्त सभी है। क्या क्या है, तो या कार्बनिक पदार्थों से क्या है तो निर्मित है, या खनिजों से क्या है तो निर्मित है, और या पृथ्वी की सतह से क्या है सतह को जो है ढकती है। ये सभी विशेषता है। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए यहाँ से क्या है ड्राइविंग कौशल का जो है ना क्वेश्चन है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस फिगर को जो है ना पहचानिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपका चित्र दिख रहा होगा। कह रहा है कि उपयुक्त संकेत में क्या दर्शाता है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ, बताइए उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा। प्रतिबंध जो है ना समाप्त है। क्या है, प्रतिबंध क्या है तो समाप्त है। ठीक है तो दिया गया प्रतीक क्या है, तो प्रतिबंध क्या है, समाप्ति का है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट फिगर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार आपको चित्र दिख रहा है जिसमें क्या है 50 लिखा हुआ है। कह रहा है उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। उपयुक्त संकेत जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 होगा। गति सीमा 50 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है 3.5 m लिखा हुआ है। बताइए कि उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए क्या है तो प्रवेश है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। देखिए यहाँ भी पे आपको चित्र दिख रहा होगा। इस प्रकार आपका चित्र है, एक आपका इस तरह से लाइन खींचा हुआ, इस पर क्या है तो तीर का निशान है। बताइए इस प्रकार क्या होगा, बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। अच्छे से समझिए और बताइए कि क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। प्रवेश क्या है तो निषेध है। ठीक है तो नो एंट्री जो है ना सड़क चिन्हों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्या एक जो है ना आम प्रतीक होता है। ठीक है और यह आम तौर पर यह दर्शाता है कि वाहनों को एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने से जो है ना मना किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार की प्रकाश व्यवस्था का एक जो है ना घटक नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार की प्रकाश व्यवस्था का एक घटक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का हॉर्न नहीं है, लेकिन रियल लाइट है, हेड लाइट है, साइड लाइट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वास्तव में बिजली एक सी होती है किंतु उसको उत्पादन करने के ढंग जो अलग अलग है, जिसको मैग्नेट और जो है ना किसके इग्निशन सिस्टम को कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तव में बिजली एक सी होती है। बोल रहा है कि वास्तव में जो है ना बिजली एक सी होती है किंतु उसको उत्पन्न करने के ढंग जो है ना क्या होते हैं तो अलग अलग हैं, जिसको मैग्नेट और किसके इग्निशन सिस्टम को कहते हैं, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पे 1 होगा, क्वाइल होगा। क्या होगा, तो क्वाइल होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर कारों में कौन से इग्निशन सिस्टम अधिकतर पाया जाता है, बताइए। मोटर कारों में कौन से इग्निशन सिस्टम जो अधिकतर पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, व्हील। क्या होगा, तो व्हील होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आजकल के प्रत्येक मोटर गाड़ी में किस सिस्टम के द्वारा बिजली उत्पन्न करके बैटरी में जमा किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आजकल के प्रत्येक मोटर गाड़ी में किस सिस्टम के द्वारा बिजली उत्पन्न करके बैटरी में जमा किया जाता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। कॉइल इग्निशन क्या होगा, तो सिस्टम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डायनेमो की बिजली को शक्तिशाली बनाने के लिए मोटर गाड़ी के इग्निशन सर्किट में क्या लगाया जाता है जो इस बिजली को टाई बनाकर सिलेंडर के अंदर पेट्रोल की गैस जलाने योग्य बना देता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डायनेमो की बिजली को शक्तिशाली बनाने के लिए मोटर गाड़ी के इग्निशन सर्किट में क्या लगाया जाता है जो इस बिजली को टाई बनाकर सिलेंडर के अंदर पेट्रोल की गैस जलाने योग्य बना देता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। इंडक्शन जो है ना कॉइल है, क्या है इंडक्शन, क्या है तो कॉइल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लो टेंशन बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जो कि इंजन के बगल पर फिट रहता है और इंजन की ही शक्ति द्वारा जो है ना चलता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लो टेंशन बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जो कि इंजन के बगल पर फिट रहता है और इंजन की शक्ति द्वारा जो है ना चलता है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, डायनेमो होगा। क्या होगा, डायनेमो होगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि लो टेंशन बिजली को जमा करने वाले यंत्र को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लो टेंशन बिजली को जमा करने वाले यंत्र को जो है ना क्या कहते हैं। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, दो होगा, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बैटरी एक सतह से बिजली का खजाना या गोदाम है जो कि किसका उत्पन्न किया हुआ करंट अपने अंदर जो है ना जमा रखती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी एक जो है ना बैटरी एक तरह से क्या है, बिजली का खजाना या गोदाम है जो कि जो है ना किसका उत्पन्न किया हुआ करंट अपने अंदर जमा रखती है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, डायनेमो। क्या होगा, तो डायनेमो होगा। तो बैटरी जो है ना एक तरह से बिजली का खजाना या गोदाम है जो कि डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया हुआ करंट अपने अंदर जमा रखती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर गाड़ी में किसका इंजन स्टार्ट करने एवं सेल्फ स्टार्टर चलाने का काम आता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ी में कौन सा इंजन स्टार्ट करने एवं सेल्फ स्टार्टर चलाने में जो है ना चलाने के काम आता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा, करेंट होगा। क्या होगा, तो करेंट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बैटरी एक बॉक्स की शक्ल की होती है जिसके अंदर कितने प्रकार की प्लेटें होती है, बताइए। कह रहा है कि बैटरी जो है एक बॉक्स की शक्ल की होती है जिसके अंदर कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो एक होगा। दो होती, कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैटरी की प्लेटें किस में डूबी रहती है, बताइए। बैटरी की जो प्लेटें होती है ना किस में डूबी रहती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। इलेक्ट्रोलाइट में जो है ना डूबी रहती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट का साधारणतः बोलचाल की भाषा में जो है ना क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को साधारण बोलचाल की भाषा में जो है ना क्या कहते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में लगभग जो है ना किसका हिस्सा डिस्टिल वाटर में एक हिस्सा गंधक का तेजाब मिलाकर बनाया जाता है और प्लेटों से जो है ना 1/4 इंच ऊपर तक जो है ना भरा जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट में लगभग जो है ना कितना मतलब किसका हिस्सा डिस्टिल वाटर में एक हिस्सा गंधक का तेजाब मिलाकर बनाया जाता है और प्लेटों से 1/4 इंच ऊपर तक जो है ना भरा जाता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। कितना होगा, तो 7 होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैटरी के तेजाब का पानी सूखकर जो है ना कम हो जाता है तो लेवल पूरा करने के लिए प्लेटों से जो है ना कितना इंच ऊपर तक डिस्टिल वाटर भरा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बैटरी के तेजाब का पानी सूखकर जो है ना कम हो जाता है तो लेवल पूरा करने के लिए प्लेटों से कितना इंच ऊपर तक डिस्टिल वाटर भरा जाता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। तो बैटरी के तेजाब का पानी सूखकर कम हो जाता है तो लेवल को पूरा करने के लिए जो है ना प्लेटों से 1/4 इंच ऊपर तक जो है डिस्टिल वाटर भरा जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसके द्वारा साफ किए हुए पानी को डिस्टिल वाटर कहते हैं, बताइए। कह रहा है किसके द्वारा साफ किए हुए पानी को जो है डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, भाप होगा। क्या होगा, तो भाप होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए समानता पालन किए जाने वाले सही मार्ग जो है ना क्या है।
भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए समानता पालन किए जाने वाले सही मार्ग क्या है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, बायां है। क्या है? तो बायां है। नेक्स्ट आएगा कि बिजली के वोल्टेज को किस में जो है ना मापा जाता है? बताइए, बिजली के वोल्टेज को जो है ना किससे मापा जाता है? बताइए, किससे मापते हैं? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, वोल्ट मीटर से जो है ना मापते हैं। नेक्स्ट सही करा कि जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो क्या होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो क्या होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में जो है न माने। नेक्स्ट सही करा कि मोटर गाड़ी में बिजली के तंग मार्ग या रुकावट को क्या कहते हैं? बताइए, मोटर गाड़ी में बिजली के तंग मार्ग या रुकावट को क्या कहते हैं? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट सही करा कि रेजिस्टेंस का जो है ना किससे मापा जाता है? बताइए, रेजिस्टेंस का किससे मापा जाता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, ओम मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट सही करा कि मोटर गाड़ी के बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में तेजाब की गरमाई या प्रवाह को क्या कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ी के बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में तेजाब की गरमाई या प्रभाव को क्या कहते हैं? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट सही कह रहा है कि कौन सा वर्ष में जो है ना भारत में यूरो के उत्सर्जन मानकों को देश भर में जो है लागू किया गया था? कह रहा है कि वर्ष डैश में जो है ना कौन सा वर्ष में भारत में यूरो मतलब एक यूरो उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया था? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, 2000। ठीक है, तो भारत में वर्ष 2000 में वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों को स्तर को विनियमित करने के लिए 1 यूरो उत्सर्जन मानदंड शुरू किए गए थे। यह वायु गुणवत्ता में सुधार और परिवहन क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़े जो है ना प्रयास का क्या था? हिस्सा था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बैटरी की रक्षा के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा जो है ना सत्य है? बैटरी की रक्षा के लिए दिए गए कथनों में जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए, क्या होगा? तो 87 में सही उत्तर 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। देखिए पहला कह रहा है इसमें जो बैटरी की रक्षा के लिए इसको चिकनाहट से बचाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और वेंट प्लगों को एयर होलो को साफ रखना चाहिए, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नेगेटिव तथा पॉजिटिव टर्मिनल एवं इनके कनेक्शनों को हमेशा साफ रखना चाहिए, ये भी क्या है? तो सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सही कह रहा है कि डैश दोष तब होते हैं जब कोई पुर्जा खराब हो गया हो या किसी पुर्जे का एडजस्टमेंट गलत हो गया हो तो क्या होगा? बताइए, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मैकेनिकल होगा। क्या होगा? मैकेनिकल होगा। तो मैकेनिकल दोष तब होते हैं जब कोई पुर्जा खराब हो गया हो या किसी पुर्जे का एडजस्टमेंट जो है ना गलत हो गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुँचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुँचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 होगा, वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके और इसे सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से जो है नहीं आ रही है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फ्यूल ना पहुँचने या कम पहुँचने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही है? बताइए, कह रहा है कि फ्यूल ना पहुँचने या कम पहुँचने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही है? तो ये पहला क्या है? एयर लीक हो जाना, ये भी कारण है। और दूसरा है किसी नली का लीक हो जाना, ये भी कारण है। और ऑक्सीजनरी पंप का गंदा हो जाना, ये भी कारण है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डैश तथा आउटलेट चेक वाल्व की सीट खराब होने या सीट में कचरा या आ जाने के कारण प्रेशर ना बन सकना ऑक्सीलरी फ्यूल पंप के दोष में आता है। बताइए किस में आता है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डैश तथा आउटलेट चेक वाल्व की सीट खराब होने या सीट में कचरा आ जाने के कारण प्रेशर ना बन सकना ऑक्सीलरी फ्यूल पंप के दोष में आता है। बताइए, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, इनलेट होगा। क्या होगा? इनलेट होगा। तो इनलेट तथा आउटलेट चेक वाल्व की सीट खराब होने या सीट में कचरा आ जाने के कारण प्रेशर ना बन सकना ऑक्सीलरी फ्यूल पंप के दोष में जो है ना आता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम में बहुत शीघ्र एक एयर लॉक हो जाया करता है। एयर लॉक का मतलब क्या होता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम में बहुत शीघ्र एयर लॉक हो जाया करता है। एयर लॉक का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होगा?
तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, फ्यूल के जो है ना पाइपों तथा पंप के अंदर वायु का जो है ना भर जाना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करेक्ट, डीजल इंजन में किसी तरह भी हवा घुस जाए तो डीजल पास नहीं हो सकेगा, इस दोष को क्या नाम दिया जाता है? बताइए। करेक्ट, डीजल इंजन में किसी तरह भी हवा घुस जाए तो डीजल पास नहीं हो सकेगा, इस दोष को क्या नाम दिया जाता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, एयर लॉक। क्या होगा? तो एयर लॉक होगा। नेक्स्ट है कि जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुँच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुँच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 4 होगा, दाईं ओर से आने वाले वाहनों को जो है ना रास्ता देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन, करा कि डीजल इंजन को स्टार्ट किस तरह किया जाता है? बताइए। डीजल इंजन को स्टार्ट जो है ना किस तरह किया जाता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 4 होगा। तो सभी क्या कथन क्या है? तो सत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि डीजल इंजन स्टार्ट किस तरह किया जाता है? तो सर्वप्रथम गियर न्यूट्रल कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि हैंड प्राइमिंग पंप से स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टर या हैंडल द्वारा इंजन स्टार्ट करना चाहिए, ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चालू डीजल इंजन किस प्रकार बंद किया जाता है? बताइए। चालू डीजल इंजन जो है ना किस प्रकार बंद किया जाता है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 4 उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। पहला कंप्रेशन लीवर को खींच देने से, और दूसरा कि पंप का प्रेशर रिलीज करने से, और तीसरा फ्यूल लाइन में पीट वाल्व को जो है ना बंद कर देने से, ये सभी कारण है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए। किसे करते हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, क्लच होगा। क्या होगा? तो क्लच होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंजन मिस फायरिंग करता है, कह रहा है इंजन जो है ना मिस फायरिंग करता है, इसके दोष के कारणों में कौन शामिल नहीं है? बताइए। बताइए क्या होगा? कह रहा है इंजन मिस फायरिंग करता है, इसके दोष के कारणों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है इंजन मिस फायरिंग करता है, इसका कारण क्या क्या है? देखिए पहला कह रहा है इसमें कौन बोल रहा है शामिल नहीं है, मतलब 3 शामिल है, बाकी एक क्या है? शामिल नहीं है। तो पहला है कि फ्यूल का रुक कर आना, ये शामिल है। और डीजल में पानी मिला हुआ होना, ये भी शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि टाइमिंग का रिटायर हो जाना, ये भी क्या है? तो शामिल है। और फायरिंग ऑर्डर का सही होना, ये क्या है? तो शामिल नहीं है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि इंजन लोड जो है नहीं खींचता है, इंजन जो है लोड नहीं खींचता, इसके कारणों में कौन सत्य है? बताइए। इंजन लोड नहीं खींचता, इसके कारणों में कौन सत्य है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कि गवर्नर का एडजस्टमेंट सही ना होना, ये भी कथन सही बात है। इंजन का मिसिंग करना, ये भी सही बात है। और गाड़ी का ब्रेक जाम होना, ये भी क्या है? तो सही बात है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी कथन क्या है? तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 पे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकर्मणिक गैसीय क्या है? तो प्रदूषक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा वायु का जो है ना आकर्मणिक क्या है? गैसीय प्रदूषक है। बताइए कौन सा है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। हाइड्रोजन क्या है? तो सल्फाइड है। क्या है? तो हाइड्रोजन जो है सल्फाइड है। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का क्या आकर्मणिक गैसीय प्रदूषक है। ठीक है। तो ये रहा आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन रहता है। तो सारा जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आपका 100 में जो है ना 60 सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ ना, ताकि दोबारा अगर क्वेश्चन आए तो मेरे नज़र से जो है ना गलत ना हो। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये आपका जो है देखिए इस प्रकार सारा डिटेल है। देखिए ये आपका क्या है? तो बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। देखिए इसमें जो है ना आपका ये बुक पूरा खत्म हो चुका है, बाकी पीछे का आप रिवीजन करते रहिएगा। और ये भी बुक है ना पूरा खत्म करवा चुके हैं। बाकी आज तो किरण का देख ही लें प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और बाकी 10 प्रैक्टिस सेट और बच गया है। तो कोशिश करेंगे ना कि आपका इस मंथ में जो है ना आपका किरण पब्लिकेशन का और आपका यूथ पब्लिकेशन का और अरिहंत का आपको तीनों बुक जो है ना पूरी तरीके से खत्म कर दें। फिर आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का भी आपका वॉल्यूम 2 आने ही वाला है, तो आपका वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 पर जो है ना पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कहाँ करना है? देखिए यहाँ पे फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490,
इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा और इस पर मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या चलता है, इसमें देखिए 7500 ट्यूटोरियल का और 5000 दोनों का होमवर्क का टेस्ट करवाया जा रहा है। और इसके अलावा आपको जो है ना हम साइंस का जो है ना 6 to 12 हम साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना साइंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 10 से जो है ना आपका 12 मतलब लगभग आपका 15 क्वेश्चन माने कि आपका साइंस से क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आपका साइंस अगर आप 15 में 10 भी सही कर लीजिएगा तो आपका जो है ना प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो साइंस आपका जल्द स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा छठ पूजा इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बहुत लोग का जो है ना मतलब इसमें बिजी रहते हैं, लेकिन बहुत लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन मान लीजिए कि 100% पढ़ाई नहीं होता, लेकिन 50% तो पढ़ाई कीजिएगा ना। तो छठ के बाद जो है ना आपका हम साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, बाकी भी समय है। बाकी हमें मेरा फोकस यही है ना कि आपका हम अरिहंत पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन और ये किरण का ये तीनों बुक खत्म कर दें इस मंथ में। बाकी 2 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बाकी एक आपका जो यूनिक का जो ट्रेड ज्ञान का क्लास है आपका 10 से लेकर 20 तक जो है ना आपका आएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिनको ज्वाइन करना आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको सारा जो है ना आपको मतलब जो ग्रुप का लिंक है आपको मिल जाएगा, तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।